गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। सही कहा ना सामईन? गीबत के असबाब बहुत से हैं। गीबत की बुराई से बचने के लिए उनका जानना जरूरी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये असबाब गिनवाए हैं। वो कहते हैं कि हम गीबत उस वक्त करते हैं जब हमें किसी पर गुस्सा आता है और हम उसकी ऐब बयान करने का इंतकाम लेने की कोशिश करते हैं। किसी महफिल में किसी की गीबत हो रही हो तो हम खामोखा इसमें शरीक हो जाते हैं। किसी के बारे में हमें शुबा होता है कि वो हमारे बारे में बुरे ख्यालात रखता है और उनको जाहिर करना चाहता है, तो इसके पहले कि वो ऐसा करे हम इसके ऐप गिनवाना शुरू कर देते हैं। अपने किसी हुनर को किसी दूसरे के हुनर से बेहतर करार देने के लिए उसकी हुनर की बुराई करने लगते हैं। जैसे एक शायर दूसरे शायर के बारे में कहता है कि इसे शेर कहना नहीं आता, इसे दर पर्दा गर्ज ये होती है कि मेरे अशआर ज्यादा अच्छे हैं। किसी को जब किसी के दूसरे की शोहरत और इज्जत अच्छी नहीं लगती तो वो उसकी ऐब जोई करने लगता है ताकि लोगों के दिलों में उसकी वक़्त कम हो जाए। बाज़ औक़ात हम मजाक और दिल जोई लगी के लिए दूसरों का खाका उड़ाने लगते हैं और कभी हम किसी की तज़लील के लिए उसकी कमजोरियां बयान करके गीबत के मुर्तकिब होते हैं। सामईन जरा गौर फरमाइएगा। अरसतू से किसी ने कहा कि मैंने एक मोतबर आदमी से तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें सुनी है। अरसतू से किसी ने कहा कि मैंने एक मोतबर आदमी से तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें सुनी है। अरसतू ने जवाब दिया, गीबत करने वाला मोतबर कैसे हो गया? अब मैं स्टैंडर्ड 5th और 7th की बच्चियों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और गीबत एक गुनाह इस मौजू पर अपना तैयार करदा मुकालमा पेश करें। शुक्रिया। वो जो करते हैं गीबत हर वक्त महफिल में, वो जो करते हैं गीबत हर वक्त महफिल में, भूल जाते हैं अपना भी कोई आईना होता है। Big up, give a big round of applause, audience. What are you doing? आदिया जाएगी ना अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बहन, आपकी सांस क्या कह रही है? कहीं से चलकर आई है? जी हाँ, मैं बसीरन के घर गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। सब कैसे खैरियत तो है? किस लिए जाना हुआ? जी हाँ, अल्लाह का करम है, सब खैरियत से है। बसीरन के लड़के की शादी थी, आज वलीमा का प्रोग्राम था, इसलिए मैं वहाँ गई थी। अच्छा, प्रोग्राम कैसा रहा? पर प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत उम्दा रहा, लेकिन बसीरन की बहू बड़ी बेशक लाई है, दांत बाहर, 2 हड्डी का शरीर। अरे बहन, आप ये क्या बोल रही है? इस तरह गुनाह की बात अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए। अरे मैंने क्या गुनाह की बात कह दी? अभी जो आपने बसीरन की बहू के बारे में बात बयान की है कि वो ऐसी है वैसी है, दांत 2 बाहर को हैं। बहन, मुझे तो गीबत के बारे में कुछ पता नहीं, बड़े मेहरबानी जरा तफसील से तो बताइए, गीबत किसे कहते हैं? किसी भी भाई या बहन के मुतालिक इसके पीठ पीछे ऐसी बात की जब वो सुने तो उसे नागवार हो, इसे गीबत कहते हैं। बहन, ये तो बड़ी गंदी चीज है, अल्लाह इसे महफूज रखे, लेकिन ये तो बताओ कि गीबत होती क्या चीज है? उलमा ने फरमाया है कि किसी की गीबत करना, किसी के गुनाह का जिक्र करना, कपड़े में ऐब बताना, नस्ल में कीड़े निकालना गीबत है, हराम है। औरतों में ये मर्ज बहुत है, जहाँ 2-4 बैठ गई ऐब लगाने शुरू कर दिए। गीबत सुनना कैसा है? क्या जिस तरह गीबत करने का बवाल है उसी तरह सुनने का भी? हाँ बहन, जिस तरह गीबत सुनना हराम है और गुनाह कबीरा है, उसी तरह गीबत करना भी हराम है और गुनाह कबीरा है। अगर किसी ऐसी मजलिस में शिरकत हो जाए जहाँ पहले से गीबत हो रही हो तो फिर क्या करना चाहिए? जिसकी गीबत हो रही हो उसका दफा करे, और अगर दफा करने की कुदरत ना हो तो वहाँ से उठ जाइए। और हाँ, इतना तो आपके इख्तियार में है, जबकि गीबत सुनने में कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन वहाँ से उठ जाना ही बेहतर होगा। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुज़ूर अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साथ थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तो आप सब जानते ही होंगे। हुज़ूर अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सबसे चहीती बीवी और सबसे अक्लमंद सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थी। तो मैं क्या कह रही थी, एक मरतबा
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साथ थे। बातों बातों में हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र आया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या कसीरा, वो तो बहुत छोटे कद वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, हज़रत आयशा, ये तुमने बहुत सख्त बात कह दी, ज़रा गौर कीजिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो बहुत छोटे कद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज़ हुए। आज हम लोग बैठे तो ना जाने क्या क्या बात बोलते थे, तो सोचिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितना नाराज होते हैं। चलिए बहन, वक्त हो गया है, मैं बात को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। What a speech! What a performance! अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिरकार हम भी एक मजलिस में बैठे हैं, एक महफिल में बैठे हैं।